श्री शंकर भगवान अपने समाधि में बैठे हैं और श्री सती जी भगवान श्री राम जी से विनती करती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरण वेद जस गावा, आरति हरण वेद जस गावा, ठाकुर जी से विनती करते हैं, हे राम जी, हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया है और आप दीन दयाल हैं, आप जन अवगुण प्रभुमान न काऊ, आप जनों के अवगुण को कभी नहीं देखते हैं। यदि आपका विरध है कि आप दीन दयाल हैं, जनों के अवगुण को देखने वाले नहीं हैं, तो हे प्रभु, अब भोलेनाथ जी ने जो प्रतिज्ञा किया है तो अपनी प्रतिज्ञा से हटने वाले नहीं हैं, और मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूंगा, क्योंकि शंकर जी के विमुख मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। हे नाथ, मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करती हूँ, यदि मेरे हृदय में शंकर जी के पति भाव है, उनके अतिरिक्त जीवन में किसी के प्रति पति भाव नहीं हुआ है, तो हे समदर्शी भगवान, आप मेरे हृदय की बात को जानने वाले हैं, आप ऐसा करें कि मेरा मरण हो जाए। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मेरा अब मरण हो जाए, मैं यही चाहती हूँ, इसके अलावा कोई वरदान नहीं चाहती। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती हैं तो आपका मरण हो जाएगा, लेकिन होय मरण जे विनय श्रम, देखो कितनी महान है, दूसरा विपत्ति विहाय है, उनको भी ये तो जान है कि बड़ा मरने में बड़ा कष्ट होता है, तो समदर्शी सुनी प्रभु, करो सुवेग उपाय, होय मरण जे विनय श्रम, दूसरा विपत्ति विहाय, जन्मत मेरा मरत दुसह दुख हुई। जो दुसह दुख होता है उस दुख से मैं बच जाऊं और मर भी जाऊं, ऐसा कोई बीच वाला रास्ता आप अपनावे प्रभु। श्री राम जी कहते हैं, ऐसा ही होगा, आप बहुत शीघ्र मरेगी और आपको कष्ट नहीं होगा, आपको कष्ट नहीं होगा। कैसे कष्ट नहीं होगा? सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाग, बाली को ठाकुर जी ने ऐसे न परम धाम भेजा। सुमन माल जिन कंठ से गिरत न जाने नाग, जैसे हाथी के गले से फूल का माला टूट करके गिर जाए तो हाथी थोड़ी जान पाएगी। इसी प्रकार से जो ज्ञानी जन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, ठाकुर जी उनकी मृत्यु ऐसे करा देते हैं कि वो जान नहीं पाता, चला गया भगवान के धाम।
परीक्षित जी महाराज जी की ऐसी मृत्यु हुई थी। परीक्षित जी महाराज ध्यान में बैठे और ध्यान में ऐसे अस्त व्यस्त हुए कि सीधे भगवान के धाम को चले गए। इधर कब काटा, कब मरे, कब शरीर छूटा पता नहीं। तो ऐसा भगवान के भक्तों की मृत्यु भी, जैसे उनका जन्म मंगलमय होता है, जैसे उनके कर्म मंगलमय होते हैं, वैसे उनकी मृत्यु भी मंगलमय होती है। क्योंकि मंगलमय भगवान से जुड़ने के कारण उनका सब मंगलमय हो जाता है। और ठाकुर जी ने ऐसा ही विधान बनाया। श्री शंकर भगवान 87,000 वर्ष बीते, समाधि से उठे, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। सती जी ने जाना कि जगतपति शंकर भगवान जग गए हैं, दौड़ी दौड़ी गई और चरणों में वंदना किया। श्री शंकर भगवान ने सामने आसन दिया। वाम भाग में स्त्री का आसन होता है, सामने आसन दिया और प्रमाणित हो गया। सन्मुख शंकर आसन दीना, जाय संभुपद बंधन कीन्हा। सामने आसन दिया, क्लियर हो गया कि अब मुझे त्याग दिए। माता का स्थान सामने होता है, मुझे सामने स्थान मिल रहा है, मुझे शंकर भगवान ने त्याग दिया है, बहुत दुख है। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और शंकर जी से ब्रह्म सभा में एक बार उनका अपमान हो गया, जिसका बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रचे। उस यज्ञ में विष्णु विरंच महेश निहाई, ब्रह्मा शंकर और विष्णु जी को छोड़ करके चले सकल सुर जान बनाई। जितने देवी देवता थे सबको बुलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं देवता लोग। क्या जरूरी था कैलाश से ही निकलने, और कहीं से निकल जाते देवता लोग, लेकिन वहीं से निकल रहे हैं क्योंकि शंकर जी के लिए न्योता नहीं गया है। देवता लोग ऐसे करते हैं, उकसाते हैं, आपस में झगड़ते रहो। शंकर भगवान के ऊपर से ही बढ़िया गड़गड़ाता हुआ विमान निकला, आवाज करता हुआ, सती बिलों को व्योम विमाना। सती जी ने देखा कि विमान जा रहा है। शंकर भगवान से कहा कि ये क्या हो रहा है प्रभु, सब देवता लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में सब देवी देवता बुलाए गए हैं, मेरे लिए आमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। बारंबार श्री सती जी ने कहा कि चलिए ना प्रभु, वो तो हमारे माता पिता है, माता पिता गुलाम है, चाहे ना चाहे गुलाम है, उनके यहाँ जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, जाना चाहिए, माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदप विरोध मान, जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, तेते अजब कर अपमाना। ब्रह्म सभा में हमसे दुख मिला है उन्हें, इसलिए आज भी अपमान करेंगे, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहे न दक्ष कुमार, कहीं देखा हर जतन बहु राहे न दक्ष कुमार। दक्ष की बेटी श्री सती जी रह नहीं पाई, तब फिर अपने गणों को दिए और शंकर भगवान विदा किया। वहां जाकर के सती जी ने देखा क्या कि शंकर कतौ दीघ संभकर भागा। शंकर जी का कोई वहां पर हिस्सा नहीं था, शंकर भगवान का आमंत्रण ही नहीं था। देख करके तब चढ़ो जो शंकर कहो, पति अपमान समझ उर्दय हो। शंकर भगवान का अपमान समझ करके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ और
सबको श्राप देने लगी कि जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा सुनी है अथवा कही है सबको फल मिलेगा। कही सुनी जिन शंकर निंदा सबको विधिवत फल मिलेगा। और श्री पार्वती जी वहीं पर अपने शरीर का परित्याग कर दिया है योगाग्नि से। अष्ट योग अग्नि तंजारा भयो सकल मुखाकारा। योगाग्नि में अपने शरीर को विध्वंस कर दिया, सारे मग में हाथ हो गया। शंकर भगवान समाचार पाए और वीरभद्र को भेजा, वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस हुआ। लेकिन सती जी ने फिर से भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे राम जी, मैं मरते मरते आपसे एक और वरदान मांग रही हूं कि मैं कहीं भी जन्मूं, लेकिन अब दक्ष की पुत्री नहीं बनाना। मुझे किसी ब्रज की पत्थर की पुत्री बना देना, किसी ब्रज की पुत्री बना देना, लेकिन होशियार की चतुर की पुत्री मत बनाना, जो छल कपट वाला है ऐसे की पुत्री मत बनाना। ठाकुर जी ने कहा कि पर्वत की नहीं, मैं पत्थर की नहीं, आपको पहाड़ की पुत्री बना देता हूं, पर्वत राज की पुत्री बना देता हूं। तेहि कारण महाराज जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। श्री नारद जी महाराज ने अपनी पुत्री को लिया, हिमांचल जी ने अपनी पुत्री को ले आकर के उनके चरणों में डाला। श्री शैलराज जी ने कहा कि हमारी पुत्री के दोष गुण आप विचार करके कहिए, इसका नामकरण करिए। श्री नारद जी महाराज ने श्री पार्वती जी का नामकरण संस्कार किया है और कहा है, अगुण अमान मात हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यह कहा मिले परिहस्त असरेख। सब अमंगल ही अमंगल बताया, जिसके घर नहीं है, योगी है, जटिल है, अकाम मन है, नंग दड़ंग है, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। श्री हिमांचल जी ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा पति शंकर भगवान के सब गुण है। शंकर भगवान से यदि इसका विवाह हो गया तो 200 गुण सब का सब कोई, जो विवाह शंकर सम हुई 200 गुण सम का सब कोई। यदि शंकर भगवान के साथ विवाह हो गया तो दोष भी गुण में परिणित हो जाएंगे। कैसे? भानु कृषाण सर्वरस काही, तिनका मंद कहत को नहीं। अग्नि में कोई भी चीज डाल दिया जाए, जल करके भस्मीभूत हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई अवगुण भी समर्थ महापुरुष में होगा, वह
अवगुण जल करके भस्मीभूत हो जाएगा, गुण में परिणत हो जाएगा। तो शंकर भगवान शंभु सहाय समर्थ भगवाना ये विवाह सब विध कल्याणा। शंकर भगवान समर्थ भगवान है, इनके विवाह में सब विध से कल्याण होगा, लेकिन साधारण में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शंकर भगवान साधारण में मिलेंगे। तब बल विष्णु सकल जगत्राता, तब आधार सब सृष्टि भवानी, तब बल शंभु करें संहारा, तब बल रचे प्रपंच विधाता, तब ते विष्णु भय परित्राता, तब आधार सब सृष्टि भवानी करें जाए तब अस जे जानी। तब के आधार पर सारी सृष्टि है, जो तब करे कुमार तुम्हारी, भादु मेट सके त्रिपुरारी। शंकर भगवान भाभी को भी मेट सकते हैं। यद्यपि शंकर भगवान शिव समाधि बैठे, सब त्यागी, सब छोड़ करके समाधि में बैठे हैं, परंतु यदि आपकी पुत्री तप करेगी तो शंकर भगवान इसको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा कह करके श्री नारद जी महाराज चले गए। अब इधर एकांत में पा करके मैना जी ने कहा, हे पतिदेव, मैंने नहीं समझा कि नारद जी महाराज क्या आकर के आपसे कह रहे थे, कुछ बातचीत चल रही थी, मैंने नहीं समझा। श्री हिमांचल जी ने मैना जी को समझाया कि बरु पावक प्रगटे जलमाही, नारद वचन अन्यथा नहीं। बरु पावक प्रगटे ससिमाही। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, शीतल होती है, लेकिन चंद्रमा यदि अग्नि का स्राव करने लग जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी हो जाए तो भी नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि आपका अपनी पुत्री पर स्नेह है तो जाकर के ऐसी शिक्षा दो कि जाकर के तप करें, और यदि तप करेगी हमारी पुत्री तो शंकर भगवान उसे पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा विचार करके आशंका छोड़ दो। शंकर भगवान सकलंक होते हुए भी अकलंक है। बिच्छू, सांप, चंद्रमा, डमरू, त्रिशूल, बाघांबर, सब साज और मंगल, लेकिन मंगल राशि शंकर भगवान अमंगल साज से होते हुए भी मंगल के धाम है। ऐसा समझ करके आप अपनी पुत्री को सुंदर उपदेश दो और जाकर के सुंदर तप करें। आज श्री मैना जी ने जाकर के अपनी पुत्री को उपदेश दिया है, और माता पिता के उपदेश को सुन करके श्री पार्वती जी भी कहती हैं कि हे माता जी, हमने एक स्वप्न देखा है। हमने एक स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण मुझे उपदेश कर रहा है, आप लोगों को उपदेश कर रहा है कि आपकी पुत्री जाकर के तपस्या करे और तपस्या करके सुंदर पति रूप में शंकर जी को प्राप्त करे। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। माता पिता ने भी कहा कि हाँ बेटी, ऐसे तो नारद जी महाराज जी भी आकर हमसे कहे हैं। वास्तव में तब के आधार पर ही सारी सृष्टि है, इसलिए करही जाए तब अस जे जानी, तब आधार सब सृष्टि भवानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरी हकारी। जाकर के मैना जी ने श्री हिमांचल जी को स्वप्न सुनाया और माता पिता को सब प्रकार से यह बात अच्छी लगी। करही जाए तब अस ये जानी, तो माता पिता
बहुविध समझाई चली उमा तपहित हर्षाई। श्री माता पिता को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के तप के लिए श्री पार्वती जी चल देती हैं। आइए कैसे पार्वती जी अपने भूत भावन भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। उरधरि उमा प्राणपति चरणा, उरधरि उमा प्राणपति चरणा, जाए विपिन लागे तप करना, जाए विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार तन तप जोगो, अति सुकुमार तन तप जोगो। पति पद सुमेरे तजो सब भोगो, पति पद सुमेरे तजो सब भोगो। श्री गौरा पार्वती जी श्री शंकर भगवान के चरणों का स्मरण करके समस्त भोगों को तिलांजलि देकर के चल दिया है। अत्यंत सुकुमार है, लेकिन सबको तिलांजलि देकर के पीठ फेर करके सब भोगों को पीठ फेर करके और तपस्या के लिए चली है। कैसा सुंदर दृश्य है। आइए पद के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। गौरा शिव की आराधना करन लागी, करन लागी, ओ करन लागी, करन लागी, ओ करन लागी। गौरा शिव की आराधना करन लागी, गौरा शिव की आराधना करन लागी, गौरा शिव की आराधना करन लागी, गौरा शिव की आराधना करन लागी। सुकुमारी मात पितु की दुलारी, अति सुकुमारी मात पितु के दुलारे, अति सुकुमार, अति सुकुमारी मात पितु की दुलारी, अति सुकुमारी मात पितु के दुलारे। विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति।
पति चरण कमल रखी मति गति प्रभु पय मति गति प्रभु पय धरन लागी मति गति प्रभु पय धरन लागे गौरा शिव की आराधना करन लागे गौरा शिव की आराधना करन लागे सहज विमल प्रीति तप किया नौकरी सहज विमल प्रीति तप किया नौकरी सहज विमल प्रीति तप किया नौकरी सहज विमल रे शिव जी कहिए को शिव जी कहिए हरन लागे शिव जी कहिए को हरन लागे गौरा शिव की आराधना करन लागे गौरा शिव की आराधना करन शंकर भगवान की जय हो। सम्मत सास मूल फल खाए साग खाए सत वर्ष गमाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पात मही परे सुखाई तीन सात सम्मत सुखाई पुनित परिहरे सुखाने परना मई नाम तो भयो अपर्णा देख गगन देखो मैं तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। श्री पार्वती अम्बा जी ने ऐसा तप किया है कि आकाशवाणी होती है अस तप का गुण के भवानी अस तप का भय अनेक देर मुन ज्ञानी भय अनेक देर मुन ज्ञानी भय पिता बुलावन जबई भय पिता बुलावन जबई वन परिहरे घर जायऊ तबई पद परिहरे घर जायऊ तबई मिलई तुम्हारी नवगत रे देता
प्रमाण बागीता जाने तब प्रमाण बगीसा जाने तब प्रमाण बगीसा। श्री पार्वती जी 10,000 वर्ष तक फल फूल मूल खा करके बिताया और 7,000 वर्ष तक केवल साग खा करके रही। कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन जल पान करके रही और कुछ दिन कठिन व्रत किया। फिर श्री पार्वती जी ने पत्ता खाना भी छोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा। श्री पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया। श्री पार्वती जी का केवल अस्थि मात्र रह गई, क्षीण शरीर खिन्न हो गया, बहुत दुबला हो गया। आकाशवाणी होती है, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। हे पर्वतराज कन्या श्री पार्वती जी, आपका मनोरथ सफल हुआ। अब मिले हैं त्रिपुरार, अब आपको शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसका प्रमाण तब मानना जब सप्त ऋषि आपको यहाँ आकर के मिले और आपकी परीक्षा लें, तब आकाशवाणी की बात को सही मानना। इधर शंकर भगवान जब से सती जी शरीर छोड़ दिया, तब से भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। जब सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी के गुण को, गुण और चर्चा को करते रहते हैं हमेशा। जदब काम तदब भगवाना, भगत बिरा दुख दुखित सुजाना। जब काम है, उनको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी भगवान है ना, उनके हृदय में दुख है। दुख किस बात का है कि मेरे लिए कोई दुखी है। इस बात का दुख है कि मेरे लिए कोई दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, मेरे लिए इतनी चाह है, अब करूं तो करूं क्या। शंकर भगवान के नेम प्रेम को देखा, अविचल भक्ति को देखा कि अपने प्रण में अडिग है, तो श्री राम जी महाराज शंकर भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान श्री राम जी कृतज्ञ है और कृपाल है। कैसे कृतज्ञ है? किए हुए उपकार को मानते हैं। देखो, श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी का उपकार किया, सीता जी की खोज किया, तो राम जी उठा करके हृदय से लगाई, कृतज्ञता जापित किया। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, तो हर्ष राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु कृपा निधाना। भगवान कृतज्ञ है, किए हुए उपकार को मानते हैं। ठाकुर जी श्री शंकर जी के द्वारा की हुई भक्ति को स्वीकार किया है कि आप जैसा प्रण, आप जैसी प्रतिज्ञा, आप जैसा प्रेम, आप जैसा व्रत का निर्वाह करने वाला कोई भी नहीं है। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। हे भोलेनाथ, आप जैसा इस व्रत का निर्वाह करने वाला संसार में कोई नहीं है। अब बहुत प्रकार से शंकर भगवान को समझाया और कहा, हे नाथ, अब पार्वती जी का जन्म हो गया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सती जी जो पिताजी के यज्ञ में शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने निज पत लाग दारुण तप किया, अपने पति को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किया है। करो नाथ अब अंगीकारा, आप उसकी तपस्या को अब सफल करिए। उन्होंने बहुत बड़ी तप किया है।
पार्वती तब की न पारा, करो नाथ तास अब अंगीकारा। उन्होंने बहुत तपस्या किया है, उसको अब अंगीकार कीजिए, उसे स्वीकार करिए। शंकर भगवान ने कहा ये तो उचित नहीं है, उसने बहुत बड़ा पाप किया है। श्री किशोरी जी का वेश धारण किया, यद्यपि अस उचित प्रभु नाही, नाथ वचन उन मेट न जाही। शंकर भगवान कहते हैं कि कह शिव जतब उचित नहीं, उचित नहीं है। आपको जिनसे जिनकी ज्ञान किरण से सारा संसार प्रकाशित होता है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सारा संसार प्रकाशित है और जगत को प्रकाश से देने वाले भगवान श्री राम जी हैं। कैसे? विषय करण सुरजीव समेता, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक सचेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, रावणादि अवध पति कोई, अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, 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 रावणादि अवधपति जोई, अवधपति सोई। सबके जो परम प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। कोई विषय है, जैसे कोई बहुत अच्छा रूप दिख रहा है अथवा बहुत अच्छा भोजन रखा हुआ है, तो उसको पहले मेरी आंखें देखेंगी। बहुत अच्छा रूप है तो मेरी आंखें देखेंगी, बहुत अच्छा भोजन रखा है तो आंखें देखेंगी। आंख किसको ज्ञान कराएंगी? मन को। इंद्रियां मन को ज्ञान कराएंगी, मन बुद्धि को ज्ञान कराएगा, बुद्धि से आत्मा को होगा, और आत्मा को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? जो जगत की आत्मा प्रभु है, उन्हीं से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। हम प्रतिबिंब हैं और ठाकुर जी हमारे बिंब हैं। जगत आत्मा प्राणपति रामा, दास मुक्तिमलह विश्रामा। भगवान ही प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य एक है लेकिन 100 घड़े रखे हुए हैं तो 100 सूर्य नहीं होते हैं, एक ही सूर्य होते हैं। उसी प्रकार से जीव अनेक है परंतु भगवान एक ही हैं, जिनकी परछाई सारे विश्व में व्याप्त है। ठाकुर जी ही एको हम बहुत श्याम का संकल्प लेते हैं, सा एकाकी न रमते। भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो ठाकुर जी नाना रूपों में, नाना प्रकार के रूपों में, रंगों में, नाना प्रकार के पदार्थों में, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ में ठाकुर जी ही परिणित हो गए हैं। नारामात किंचित जगत्त्रयम्, राम जी को छोड़ करके तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इसलिए
ठाकुर जी ही सबको चेष्टित करने वाले हैं। ठाकुर जी का प्रकाश जीवात्मा को मिलता है, जीव से इस चेतन को, चित्त को मिलता है, चित्त से बुद्धि को में प्रकाश आता है, बुद्धि से मन में प्रकाश आता है, मन से इंद्रियों में आता है, इंद्रियां विषय की ओर आकर्षित होती हैं। इस प्रकार से विषय करण सुरजीव समेता एक सचेता शंकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पद जोई, जो सबके एकमात्र आश्रय है, जिनकी सकाशता से सारा संसार चेष्टित है, ऐसे प्रभु को एक सती ने अज्ञानी समझा। यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है, यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। फिर भी हमारे नाथ बड़े दयालु हैं। कह सेव यद्यपि उचित आसनाई, कह सेव उचित आसनाई, कह सेव यद्यपि उचित आसनाई, कह सेव यद्यपि उचित आसनाई, नाथ वचन पूर्ण बेटे न जाए, नाथ वचन पुनि बेटे न जाए। सरकार ने कहा, हे नाथ, आप सर्वलोक सारण्य हैं और सुहृद वर हैं। सुहृद मतलब अपने को चाहने वाले। जितने भी संसार में हमको चाहने वाले हैं, उन सभी चाहने वालों में श्री राम जी हमको सबसे अधिक चाहते हैं। चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे वध करने योग्य क्यों ना हो, भगवान किसी का भी साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो पापी की तरफ देखे, उसके अपराध को क्षमा करके और अपने हृदय से लगा ले। रघुनाथ जी बड़े कृपालु हैं। जेहि अगबध्यो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतोत विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी, ते भरते ही भेंट सनवाने, राज सभा रघुवीर बखाने। भगवान श्री राम जी सर्वलोक सारण्य है, किसी के दोष को नहीं देखते हैं, उनकी शरण में चला जाए। सुग्रीव ने वही गलती किया जो गलती रावण ने किया, बाली ने किया था। जिस गलती से बाली को मारा था, सुग्रीव शरण में आए तो वो भी वही गलती किए, लेकिन सुग्रीव को नहीं मारे। क्यों? उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। भगवान को पापी से घृणा नहीं है, भगवान को पाप करके या पाप को ना स्वीकार करे उससे घृणा है, बल्कि भगवान को पुण्यात्मा से भी घृणा है। पुण्य का जो अभिमानी है उससे भी घृणा है, परंतु पापी के ऊपर भगवान कभी घृणा नहीं करते हैं। पापी से घृणा नहीं है, पुण्य के अभिमानी के ऊपर भगवान घृणा करते हैं, लेकिन पापी के ऊपर भगवान घृणा नहीं करते हैं। पाप करके यदि पाप को स्वीकार कर लिया तो ठाकुर जी उसे सनाथ कर देते हैं, लेकिन पुण्य करके यदि पुण्य को स्वीकार कर लिया तो भगवान उसका मुख नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुण तुम्हार समझे निर्दोषा, यही सब हाथ तुम्हार भरोसा। भगवान का गुण देखना चाहिए और अपना दोष देखना चाहिए। अपने दोषों का अनुसंधान करते हुए भगवान के चरण में जाना चाहिए। इसीलिए विभीषण जी महाराज ने नाथ दशानन कर्मे वास भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक तम पर नेहा, श्रवण सुजस्व न्यायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान से अपने पापों का अनुसंधान किया है, अपने पुण्य का अनुसंधान नहीं किया कि मेरे दरवाजे पर तुलसी लगी हुई है, रामायुध अंकृत के शोभा बन न जाए,
देख तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराय। इस चीज का वर्णन नहीं किया, जो वास्तव में है उसका वर्णन नहीं किया। क्या वर्णन करते हैं? सहज पापी तामस देहा, हे नाथ मैं सहज में पापी हूँ, मेरा तामसी शरीर है। जैसे उल्लू का प्रेम सहज में, उल्लू का प्रेम अंधेरे में होता है, वैसे मेरा प्रेम पाप में है, इसलिए मैं बहुत पापी हूँ। हे नाथ मुझे आप शरण में लीजिए। तो भगवान पापी को स्वीकार कर लेते हैं और पुण्यात्मा को भगवान देखना नहीं चाहते हैं। श्री पार्वती जी ने भी सब अपना पाप स्वीकार कर लिया है। यद्यपि कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृषा करिमाना, उन्होंने सब स्वीकार किया है, इसलिए रघुनाथ जी ने उनको क्षमा कर दिया और रावण स्वीकार नहीं किया, इसलिए रावण का वध हुआ। राजा नृग ने पुण्य करके पुण्य को स्वीकार कर लिया, तो उनको क्या बनना पड़ा? नृग बनना पड़ा। राजा नृग ने उनको बनना पड़ा क्या? गिरगिट बनना पड़ा। तो राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा, क्योंकि अपने आप को पुण्यात्मा समझते थे और पुण्यात्मा थे भी, ऐसा नहीं कि नहीं थे। इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि रोज ही लाखों गाय का दान करते थे, लेकिन उसके बाद भी पुण्य के अभिमानी को गिरगिट बनना पड़ा और पाप को स्वीकार करके बड़े बड़े जघाई मघाई का उद्धार हो गया है, सब का उद्धार हो गया। अजामिल अधम्य न की थी क्या बुराई, मगर आपने उनकी बिगड़ी बनाई। अजामिल कितने बड़े बड़े पापी भगवान का नाम लेकर के भगवान की शरण में जाकर के सब पापियों का उद्धार हो गया। तो आज श्री शंकर भगवान ने कहा है, हे प्रभु मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा आप नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा। मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, मेरे में कोई भी अपना सत्य नहीं है, जो कुछ है सब आपके चलाए मैं चला जा रहा हूँ, मुझे अपने से कुछ नहीं करना है, मेरा जीवन तो आपके ऊपर है। हे प्रभु जैसा मन पड़े वैसा करें, आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे इष्ट देव हैं। आपके वचनों को मेट पाना हमारे बस की बात नहीं है। आप विवाह कराएंगे तो भी मंगल होगा, आप विवाह नहीं कराएंगे तो भी मंगल ही होगा, आपसे अमंगल हो ही नहीं सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मंगल स्वरूप हैं, आपसे मंगल ही मंगल सबका होता है, तो आपसे अमंगल दास का नहीं होगा। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो भेगदास में तोरा। अब जैसे बने वैसे करें, तो मेरा जीवन आपको समर्पित है। आइए एक पद के माध्यम से हम लोग श्री भोलेनाथ जी के भावों का आनंद ले। जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हाथों की, जैसा भी चाहे न जाने दुनिया वाले, जैसा भी चाहे न चाले दुनिया वाले, जैसा भी चाहे न चाले दुनिया वाले, जैसा भी चाहे न चाले दुनिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले। हाथ उठा के तालियां बजाते जाएंगे। जय हो।
तो तू ही अपना ले कन्हैया वाले, अब तो तुझे अपना ले कन्हैया वाले, अब तो तू ही अपना ले कन्हैया वाले, अब तो तुझे अपना ले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले जय हो जय जय तुम हो मोती हम है धागा, 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 अपनी माला बना ले कन्हैया वाले, अपनी माला बना ले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 हो कन्हैया वाले, अपने चरणों का दास बना के, अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का, अपने चरणों का दास बना के, अपने चरणों का दास बना के, अवधपुरी में बसा ले कन्हैया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राम, राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम। ये तुलसीदास जी के वचन है। तो यहाँ पर विनती कर रहे हैं राम जी, अब मम विनती सुनो शिव, हे शंकर भगवान मेरी विनती सुनिए, हे स्वामी हमारी विनती को आप ध्यान देकर सुने। जो मुंह पर निज नेह हो, नेह यानी मित्रता का व्यवहार, अरे यार यदि हमको चाहते हो तो ऐसा काम करो। तो यही शंकर भगवान से राम जी कहती हैं कि यदि हमसे आप प्रेम रखते हैं, यह सत्य भाव है।
जो मोह पर ने लिए जाय दिया हो शैल दे, यह आज्ञा सूचक बात क्या है। जाकर के शैल पुत्री पार्वती से विवाह करो। आज्ञा किसको दिया जाता है? सेवक को। भगवान कहते हैं आपका संकल्प जो रहा सो रहा, लेकिन अब और राखो जो हम कहो, अब हृदय में वही रखना जो मैंने कहा है। क्या कहा? जाय विवाह शैल जय, जाकर के पार्वती जी से विवाह करो। श्री शंकर भगवान कहते हैं प्रभु आप हमारे सब प्रकार से परम हितकारी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। इधर सप्तऋषि शंकर भगवान के पास जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी की आज्ञा तो हो गई है कि जाकर के पार्वती से विवाह करो, लेकिन हमारे राम जी की परीक्षा लिया था ना, भले शरीर छोड़ दिया है तो परीक्षा इसकी भी हम लेंगे। बिना परीक्षा के हम पास नहीं करेंगे, तो जाकर के आप परीक्षा लो। श्री पार्वती जी के पास जाकर के प्रेम की परीक्षा लो, कितना प्रेम है हमारे पर। प्रेम परीक्षा लेकर के और श्री हिमांचल जी को जाकर के बुलाना, वो अपनी पुत्री को अपने घर ले जाएंगे। उनको जाकर के कह देना घर ले जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, तपस्या पूर्ण हुई, लेकिन पहले परीक्षा ले लेना। जा करके सप्तऋषि दूर से ही प्रणाम करते। श्री पार्वती माता जी ध्यान में मस्त है। ऋषि गौर देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी, मानो तपस्या है, मूर्ति मंत होकर के बैठी हुई है, मस्त है भोलेनाथ जी के ध्यान में, तपस्या में निरत है। देख करके सप्तऋषि मगन हो जाते हैं और विचार करके वचन बोलते हैं। कहीं अपराधों का तुम चाहो, अरे भवानी तुम किसको चाहती हो, किसकी उपासना कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, हमसे सत्य सत्य बताओ। श्री पार्वती जी कहती हैं हमारी इच्छा जान करके आप लोग हंसोगे, हमारा बहुत बड़ा विवेक है, हम शंकर भगवान को पति रूप में चाहते हैं। कहा शंकर भगवान कितने महान, और मैं कहा जड़ पर्वत से प्रकट हुई है, जड़ से प्रकट हुई, मेरी जड़ बुद्धि भी है। शंकर भगवान कहाँ त्रिलोकीनाथ है, मैं उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा मन हठ में पड़ गया है, बार चाहत बार पर भीत उठावा, जल के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूँ। तो सप्तऋषि कहते हैं कि नारद जी के उपदेश को सुन करके कौन है जिसका घर बसा हो। नारद घर उपदेश सुन का कहा बसे हो, किस गए हो, सबका घर उजाड़ने में नारद जी रहते हैं। क्या नारद जी की बात आप भी मान रहे हो? दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वो बेचारे सब भिखारी बन गए, घर छोड़ करके सब साधु हो गए। नारद सिर्फ जो सुने न नारी अवश्य हो तज भवन भिखारी, जो जो सुनते हैं उनकी आज्ञा को मानते हैं वे सब भिखारी हो जाते हैं। इसलिए नारद जी की बात मानने योग्य नहीं है। हम आपके लिए बहुत एक सुंदर वर ढूंढ करके रखा हुआ।
श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी वैकुंठनाथ विष्णु भगवान से मैं आपका ब्याह करा दूंगा। श्री पार्वती जी कहती हैं कि आप सही सही कह रहे हैं। गिर गिर भव यह देहा, हठ न छूटे पर देहा। आपने कहा ना कि पर्वत की तुम पुत्री हो, तो सही सही बात है। मैं पर्वत की पुत्री हूँ, पत्थर की पुत्री हूँ। हठ नहीं छूटेगा, शरीर छूट जाए तो छूट जाए, मेरा हठ छूटने वाला नहीं है। जैसे पहाड़ एक जगह पर, पर्वत एक जगह पर अडिग हो जाता है, वैसे मेरा शरीर भी पर्वत से उत्पन्न हुआ है, तो मैं भी अडिग हूँ एक जगह पर। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसों भवन उजरऊ नहीं डरूं। भवन हमारा चाहे बसे चाहे उजड़ जाए, उसका मुझे डर नहीं है। गुरु के वचन प्रतीत न देहि, सपने सुगम न सुख से देहि। गुरुदेव के वचनों में जिसका विश्वास, प्रेम और विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शंकर भगवान स्वयं आकर के कहें कि तुम तपस्या छोड़ दो, हम तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। आप कहें 7 बार महेशु, 100 बार आकर के शंकर जी कहें तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हम अपने गुरुदेव के वचनों को छोड़ने वाली नहीं हूं। गुरुदेव के वचनों में मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं चाहे भवन में रहूं, चाहे मेरा उजाड़ हो जाए, सत्यानाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरुदेव के वचनों में पूर्ण विश्वास है। और पहला ही वाक्य है, विश्वासेषु श्रुति गुरु वाक्येषु। गुरु वचनों में परम विश्वास हो। कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन तो भोभय नासा। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास की नहीं मिलती। इसलिए श्री अम्बा पार्वती जी का परम विश्वास है कि नारद जी ने जो कहा है वही सही। देश प्रीत विश्वास जब कहती हैं पार्वती जी कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जहीं कर मन रम जाए संते तेहि सन काम। शंकर भगवान अवगुण के भवन है और सप्तर्षि कहने लगे कि उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, भीख मांग भव खाए। भिक्षा मांग करके खाता है, शमशान में रहता है, सांप बिच्छू का श्रृंगार करता है। ऐसा वर पा करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? कहाओ कवन सुख असबर पाए, भल भूले हटके बहुराए, ठगके बहुराए। ये ठगहार है नारद, उसके कहने पर भला तुम भूल गई हो। बौरी मत बनो, कहीं शादी ब्याह करने से कोई फायदा नहीं है। नगन अमंगल भेष, ये अमंगल भेष वाला बर पाने से कहो कवन सुख अस बर पाए। ऐसा बर पाने से सुख क्या होगा? अजहू कहा मानो कहा हमारा, आज भी हमारा कहा मानो तो मैं विष्णु भगवान से आपकी शादी ब्याह करा दूं। पार्वती जी ने कहा कि महादेव अवगुण के भवन है, विष्णु सकल समस्त गुणों के धाम है, लेकिन मन को क्या करें? जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। मन भी तो एक है कुछ ना, जिसका मन जहां लगता है उसको वही से काम। कोई नाली में ही पड़ा हर अंगी कर रहा है, क्या करोगे? कोई भजन करके मस्त है, तो कोई खेती किसानी में मस्त है, कोई कायों में मगन, कोई कायों में मगन, कोई किसी चीज में मगन है, कोई किसी चीज में मगन है। हम तो अब इसी में मगन हो गई हैं। अब तो जन्म संभुहित हारा। अब तो मैंने सारा जन्म तपस्या करते करते भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए सारी उम्र खर्च कर दिया, शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अब को गुण दूषण करे बेचारा।
अब किसमें गुण है किसमें अवगुण है ये कौन विचार करने का अब समय नहीं रहा। यदि पहले आप मिलते तो सुनते हो सिख तुम्हारे घर शीशा। हे मुनीश्वर, यदि आप हमको पहले मिल जाते तो आपकी शिक्षा मैं सिरोधार करती और विष्णु के लिए ही उपासना करती। लेकिन अब मेरा पूरा जन्म बीत गया शंकर जी को उपासना करते करते, अब आप बीच में आप कहाँ से टपक पड़े। मैं वृद्ध हो गई हूँ, सारा जीवन खत्म हो गया। बोले जी नाथ जी को प्राप्त करने के लिए अब तुम गुण अवगुण की चर्चा करने लगे, अब ये कुछ नहीं चलेगा। तो देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमांचल पास। विश्वास और प्रेम को देख करके मगन हो गए सप्तऋषि और हिमांचल के पास गए। हिमांचल से बताई सारी बात कि तुम जाओ और गिरिजा जी को अपने घर में लाओ। श्री हिमांचल जी गए और विनती करके कर विनती गिरिजा गृह लाए। इधर शंकर भगवान के पास जाकर के सप्तऋषि कथा सुनाई है। भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर भगवान मगन हो गए। कैसा हृदय है, कैसी चाह है, कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है मेरे लिए, कैसी हृदय में टीस है। ऐसे भक्त को छोड़ना बड़ा अपराध है। परम पुनीत जाए तज। परम पुनीत है, पहले ही ऐसा विचार किए थे भोलेनाथ जी। परम पुनीत जाए तज किए प्रेम पर भाव, प्रकट विकार महेश को हृदय अधिक संता। परम पवित्र है, कोई में दोष नहीं है। उस प्रेम का दर्शन आज हो रहा है। भोलेनाथ जी मगन हो गए। गौरा पार्वती जी के प्रेम और विश्वास को देख करके मगन हो गए। अब उन्हें लग रहा है कितना जल्दी अपनी अर्धांगिनी श्री पार्वती जी से हमारा भेंट। श्री हिमांचल जी ने पत्र लिखा है सुदिन शोध करके और श्री ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। इधर देवता लोग शंकर भगवान इधर कह तो दिए ठीक है राम जी से, और राम जी से कह करके ध्यान में बैठ गए। तो शिव समाधि बैठे सब त्यागी ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठे थे उसी समय अब यहाँ वरदान भी प्राप्त हो गया है मैया को। सप्तऋषि भी कह दिए, आकाशवाणी भी हो गई, आपका मनोरथ सफल है। लेकिन इधर शंकर भगवान भजन के लिए बैठे हुए थे। तारकासुर का जन्म हुआ, बहुत अत्याचार किया। किसी के द्वारा जब नहीं मारा गया तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा शंभ सुख संभूत रन यही जीते रन सोए सुत। शंभ सुख संभूत सुत यही जीते रन सोए। शंकर भगवान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको जीत पाएगा। सब देवी देवता हार गए। समस्त देवी देवता मिलकर के स्तुति किया कामदेव की। कामदेव प्रकट हुए, उनसे कहते हैं कि हमारे काम के लिए गौ ब्राह्मण साधु और देवताओं के कार्य के लिए आप शंकर जी की समाधि खोलिए। शंकर भगवान जब तक समाधि से नहीं उठेंगे तब तक उनका ब्याह नहीं होगा और उनको पुत्र नहीं होगा तब तक ये हमारा नहीं जाएगा। ते सब लोकपत जीते, भय सकल सुर संपत रीते,
सबकी संपत्ति छीन लिया, सुख और संपत्ति से खाली कर दिया देवताओं को। बहुत बड़ा आतताई दैत्य पैदा हुआ तारकासुर। श्री बोध भावन भोलेनाथ जी तपस्या में बैठे हैं। कामदेव आया और बहुत प्रकार से सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहित शाखा, जो ब्रह्ममय देखत रहे, देखत परस्पर नारीमय जो ब्रह्ममय देखत रहे, सारे संसार को अपने काम से आच्छादित कर दिया। काम बाण मार करके सारे संसार को व्यथित कर दिया। संगम करहि तलाव तलाई, जड़ चेतन सब ही काम के अधीन हो गए। सारा संसार काम के अधीन हो गया। जब कामदेव ने अपना बाण लेकर के काम कुसुम धनसायक लीने सकल भुवन अपने बस की, कुसुम का बाण लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर लिया। धरी न काहू धीर, द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुक अयम, भय काम बस योगीश तापस पावरन को कहे, देखै चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकन पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कौतुक अयम। कोई भी धैर्य धारण नहीं किया, जे राखे रघुवीर ते उभरे काल में। जिसको राम जी ने बचाया था उस समय वही बच पाया था। भैया कलयुग लगा है, इस समय भी कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ भी काम में नहीं आता। राम जी जिसको बता ले, सबको सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू भरनी। सारे संसार को भगवान की माया नचा रही है। शिव बिरंज कहूँ मोह है को है बपुरा आन, असुजी जान भजहि मन माया पति भगवान। शंकर और ब्रह्मा को भी भगवान की माया मोहित कर लेती है, तो साधारण जीव किस गिनती में। अपना कुसुम का बाण छोड़ा है, श्री शंकर भगवान के हृदय में लगा। अब भयो ईस मन क्षोभ विसेखी, शंकर भगवान के मन में क्षोभ पैदा हो गया। नैन उगार दसों देखी, सौरव पल मदन विलोखा, भयो कंपे त्रैलोका। तब तीसर नैन उभारा, चितवत काम भयो जन छारा। शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके छार हो गया, जल करके भस्मीभूत हो गया। रति जो कामदेव की पत्नी है, रोते तड़पते हुए शंकर जी के पास गई। शंकर भगवान ने कहा कि जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण का पुत्र आपका पति होगा, उस समय आपकी भेंट होगी। काम को जार करके रति को वरदान दिया। क्या वृत्तांत देवताओं ने सुना। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवता श्री शंकर भगवान के पास पहुंचे और पृथक पृथक दिन तीन प्रशंसा, सब अलग अलग से खूब स्तुति किया। और स्तुति करके श्री ब्रह्मा जी महाराज साहस करके पास में बैठते हैं। भाई पुत्र है, पिता का अधिकार है, पीठ में हाथ रखा और कहते हैं बेटा सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। जितने भी देवता हैं सबके हृदय में ऐसा उत्साह है कि आपका ब्याह देखना चाहते हैं। आपके ब्याह में क्या आनंद आएगा, सबकी इच्छा है। शंकर भगवान ने कहा कि आज्ञा तो हो गई है प्रभु, ठीक है कोई बात नहीं, हम ब्याह करेंगे। समुझ प्रभु वाणी, भगवान की वाणी का स्मरण करके कि ठाकुर जी भी प्रकट होकर के मुझे आज्ञा दिया है, मुझे हृदय से लगाया है,
मुझे प्यार दिया है, आज्ञा भी दिया है और विनती भी किया है, और मुझे मानना भी है, मैंने भी स्वीकार किया है। ठीक है देवताओं, अब ब्याह होगा। हिमांचल जी ने बढ़िया ब्राह्मणों से सुदिन सुधवाया है और ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी महाराज पिता है ना, समधी समधी के पास पत्र पहुंचा है, सुंदर। अब सबकी बारात, अब भोलेनाथ जी बारात जाएंगे तो सबकी बारात सज रही है। इधर ब्रह्मा जी महाराज नौकारूढ़ कमंडल हाथे बढ़िया अपने रथ में चढ़ते हैं, सुंदर कमंडल हाथ में है। विधाता की शोभा क्या कहना, रोगनपति, और श्री विष्णु भगवान की शोभा क्या कहना, देवराज इंद्र की शोभा की क्या कहना, सब अत्यंत शोभा संपन्न। सब बारात सज धज करके कहाँ आई? शंकर भगवान की नगरी में, कैलाश में आई। कैलाश में देखे कि बाबा के यहाँ तो कोई तैयारी नहीं चलने की। सांप बिच्छू लपेटे भगवती रमाए बैठा है, देखा राम राम कहते हुए। यहाँ तो कोई बारात की तैयारी नहीं। यदि हम जाएंगे इनके साथ तो हंसी होगी, तो इसलिए विष्णु भगवान हंस करके कहते हैं, भैया अपने अपने समाज के साथ सब चलो। बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज से सब कोई चलो। नारद जी महाराज बारात की अगुवानी में है। पहले देखते हैं देवराज इंद्र को और उनके सब परिकरों को देखते हैं, देवताओं को। सुरहि देखिए भय सुखारे, देवताओं को देख करके सबका परिचय दे रहे हैं नारद जी महाराज। ये देवराज इंद्र है, ये वरुण है, कुबेर है, ये वायुदेव पवन देव है, ये अमुक देवता है, अमुक देवता है, अमुक देवता। सबकी शोभा का वर्णन, गुण का वर्णन, सबका परिचय दिए। उसके बाद नारद जी महाराज ही तो हैं, नाम भी रखे हैं, आशीर्वाद भी दिए हैं, तपस्या के लिए भी कहे हैं, विवाह भी करा रहे हैं, सबका परिचय दिया। फिर जब विष्णु भगवान का समाज आया, सब देख करके, हरि देख एक भय सुखारे, शंकर भगवान को देख करके सब जो है सब सुखी हो गए। श्री विष्णु भगवान को देख करके सब सुखी हो गए। कहीं ये कौन है भैया, यही वर है क्या? नहीं नहीं, ये वर नहीं है, ये तो उनका मित्र है, ये उनके मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ये उनके मित्र हैं। ठीक है, वर और अच्छा हो। अब सबका परिचय दिया। अब कहे वर का स्वागत आप लोग करना। मैं सब बारात का स्वागत कर दिया। थोड़ा अंदर की व्यवस्था देखे। नारद जी महाराज अंदर गए। अब इधर शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। क्यों? क्योंकि उनका श्रृंगार कैसा है? श्रृंगार बड़ा ही विचित्र है। शिव ही शंभु गण कर श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण कर श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंचन पहिरे प्याला, कुंडल कंचन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि
उपवीत नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा सरल कंठ से सरल कंठ उर नर सिर माला करल कंठ उर नर सिर माला अशिव धाम अशिव वेद शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अनुपम रूपी राजा कर त्रिशूल अरुणम रूपी राजा चले वतन चढ़े बाजई बाजा चले बसा चढ़ी बाजई बाजा भगवान का ऐसा श्रृंगार है, कैसा श्रृंगार है। जटा का मुकुट है भाई, सब मुकुट पहने हुए हैं, बर को मुकुट लगाना चाहिए तो मेरे पास कुछ है तो नहीं भैया, तो हमारे जटाओं को एक का ही मुकुट बना दो। बढ़िया जटा को बांट दिया, मुकुट बन गया। और मोर भी पहनना चाहिए, सेहरा लगाना चाहिए। तो सेहरा किसका है? सांपों का। आई मोर सवारा, सांपों का सेहरा लटका दिया। छोटे छोटे नाग सामने लटक गए भोलेनाथ जी के। अब उसको उठा करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ही ऐसे उठ जाते हैं। जब किसी को देखते हैं तो अपने आप ऐसे उठ जाते हैं, तो भोलेनाथ जी का मुख दिख जाता है। भाई बर को देखने के लिए सेहरे को अलग करना पड़ता है, लेकिन जब सर्प का सेहरा है तो उसके पास कोई जाएगा तो ऐसे फन करेंगे, अपने आप उठ जाता है सेहरा। तो बर का दर्शन तो बड़ा ही अमंगल है, लेकिन शिव का धाम है, यानी कल्याणकारी है। अशुभ वेश है लेकिन कल्याण के धाम है। और कुंडल पहनना है तो कुंडल काहे का है? कुंडल भी छोटे छोटे सर्पों का है। कंकण भी कुंगण कंकण पहिरे ब्याला, ब्याल का ही छोटे छोटे सर्पों का कंगन है और कुंडल भी है। भाई शरीर में कुछ मेकअप होना चाहिए, तो मेकअप काहे का हो बर राजा का? मेकअप तन विभूत कहीं भैया कहीं से लाओ। राम नाम सुनाई दे रहा था, ये बड़ा पवित्र आत्मा है, इसके कारण मुझे राम नाम सुनने को मिला है। जाओ इसको विभूति लाओ। जलती हुई चिता की आग रात लाया, उसको बढ़िया सुंदर शरीर में लगा लिया है, तन विभूति हो गया। और पट के हरि छाला, वस्त्र भी होना चाहिए। तो वस्त्र किसका है? केहर छाला। केहर यानी शेर का छाल बाघांबर धारण किए हुए हैं। बाघांबर से अपनी मर्यादा ढकी हुई है, उनका वस्त्र है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट में उनके चंद्रमा जी सुशोभित हो रही हैं। जब मैना जी आई आरती उतारने के लिए, देखती है उनके भेष को, सांप फुफकार मारा, थाली गिरी बाहर, घड़ा गिरा बाहर। जल का परीक्षण करना है ना, परीक्षण करने के लिए आई तो जल बाहर गिरा, आरती की थाली बाहर गिरी, माला बाहर गिरा। स्वागत सत्कार नहीं हो पाया। किसी तरह से उठते बैठते उठते घर पहुंची। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी से कि देखो आपकी सास ने ही आपका अपमान कर दिया, आपकी आरती उतारने के लिए आई थी, जल उतारने के लिए आई थी, आपको बुरा नहीं लगा?
भाई बुरा लगने की क्या बात है, मेरी स्वागत किया है मेरी सास ने। क्या स्वागत किया? जब उन्होंने देखा कि सिर में गंगा जी बह रही तो थोड़ा सा जल से क्या स्वागत करें, उसको फेंक दिया लोटा। थोड़े से जल से क्या उतारना, गंगा जी स्वयं प्रवाहमान है इनके सिर पर। सिर में गंगा जी बह रही है और एक चुल्लू जल से क्या उनकी आरती उतारना है, क्या परिश्रम करना है। शंकर भगवान की जय। तो बत्ती भी तो फेंक दिया। बत्ती क्या करेगी जब चंद्रमा जी है सिर पर, भाल में चंद्रमा जी है, क्या उससे अधिक प्रकाश हो जाएगा दो बत्ती में? चंद्रमा को देख करके बत्ती फेंक दिया। तो आरती माला नहीं पाए, कम से कम माला तो पहना देना चाहिए। देख रहे हो ये यहाँ शेष नाग जी लपटे हुए हैं, छोटी मोटी माला से क्या होगा? मेरे हृदय में शेष नाग लिपटे हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला है, छोटी सी माला क्या डाले? माला ही माला है। यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ माला ही माला लटकी है, एक माला से क्या होगा? यहाँ तो पूरा श्रृंगार अपने आप पहले से ही है। तो इसलिए मेरी सास ने सोचा कि यहाँ कुछ स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जो पहुना है पहले से ही समझदार है, सज धज करके आए हैं। इस प्रकार से वर राजा को देखा और वर के बाद जब बारात की बारी आई तो बारात में भूत प्रेत लोग बेचारे एक बार जाकर के शंकर जी से शिकायत किए कि हमको कोई बारात में नहीं ले जाता। बारात में यदि हम कहीं धोखे से पहुंच भी गए तो ब्राह्मण लोग मंत्र मार करके एक नारियल दिए और एक किनारे बैठा दिए कहीं, हमको कोई भी बारात में नहीं ले जाता। शंकर भगवान ने कहा कि छोड़ो, तुम छोटे मोटे नर और देवताओं की बारात में क्या जाओगे? आपको महादेव की बारात में चलना है, देवों की बारात में नहीं जाना है, आपको मनुष्यों की बारात में नहीं जाना है, आपको तो महादेव की बारात में चलना है। आज सब आ गए हैं और वो कैसे हैं? नाना वाहन नाना भेषा, नाना प्रकार के वाहन है, नाना प्रकार के वेश है। बेहसे शिव समाज में देखा, शंकर भगवान देख करके हंसने लग गए। कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुंह है नहीं, किसी को बहुत सारे मुंह है, कोई बहुत मोटा तगड़ा है, पेटे पेट है, किसी की हड्डी हड्डी है, तन खीन कोवत पीन पावन को अपावन गंधरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, हर्षवान सुअर सिंगाल मुख गण भेष अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिचास योग जमात वर्णत नहीं बने। इस प्रकार से शंकर की बारात का क्या कहना? शंकर जी की बारात को देख करके सब जितने भी स्वागत करने के लिए आए थे सब भाग दिए। धर धीरज कुछ रहे सयाने, कुछ सयाने सयाने व्यक्ति रह पाए, बकाया सब भाग गए। श्री मैना जी भी गई, सब भाग गई। अब देवता लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो भोजन पानी अच्छे से व्यवस्था की गई थी, तो हम लोग चल करके भोजन तो कम से कम कर लें, फिर जो ब्याह होगा तो होगा। तो जो सभ्य पुरुष थे धर धीरज कुछ रहे सयाने, उनसे कहते हैं शादी ब्याह बाद में होगा, पहले भोजन हो। देवताओं को पवा करके बड़ी संतुष्टि हुई, विष्णु जी का समाज उनको पवा करके बड़ी संतुष्टि हुई। अब इधर भोलेनाथ जी का समाज जब आया कि भाई बारात का भी स्वागत सत्कार करें,
तो पत्तल रखते हैं तो किसी के मुंह है नहीं। अब किस तरह पत्तल रखा जाए तो मुख ही नहीं है। आवाज आती है पत्तल रखो, किसी तरह पत्तल रख करके भाग देता है। केवल आकाशवाणी होती है। किसी के पास गए, बहुत मुख है चारों तरफ। कहते हैं जितने मुख हो उतना पत्तल रख दो और भागो। जितने मुख है उतने पत्तल रखे जा रहे हैं। बड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से श्री भोलेनाथ जी के बारात का स्वागत सत्कार जब नहीं हो पाया तो कहते हैं बस से ही चल करके मिल लिया जाए कि स्वागत कैसे करें। भोलेनाथ जी ने कहा कि भैया एक ही जगह पर आप लोग जो भी आपका भोजन बना हो जितने प्रकार का सब एकत्रित कर दो और आप लोग यहाँ से जाओ। यहाँ सब मिल पट के खा पी लेंगे तुम लोग तो जाओ। इस प्रकार से एक ही जगह पर रख दिया गया और सब मिल पट करके बढ़िया खा पी लिए। आज भी ऐसे भूत भोजन होता है, देखने सुनने को मिलता है कि एक जगह भोजन रख दिया जाता है, जिसका जो मन पड़ा वही खा लिया। उसको बफा सिस्टम क्या कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, मैंने पाया भी नहीं वहां। तो एक ही जगह भोजन रख देते हैं और जिसका जो मन पड़ा वही पा लिया। जी बफे सिस्टम, हाँ कुछ भी ऐसा होता होगा। तो आज भी बफेलो सिस्टम चल रहा है कि जो मन पड़ा वो पा लिया, जितना मन पड़ा उतना पाया। जहाँ मन पड़ा वही पत्तल फेंका, जहाँ मन पड़ा वही न कूड़ेदान को देखना है, न कुछ देखना है, न जूता पा, जैसे हो वैसे पा रहे हैं। कोई अपावन गति धरे तो अपावन भेष में ही जूता पहन करके पा रहे हैं, चप्पल पहन करके पा रहे हैं, तम्बाकू खाए हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। सब भूत भोजन हो गया है। आज का समाज कैसा बिगड़ गया है। पहले निमंत्रण होता था, सब सुंदर पैर धोते थे, फिर बढ़िया पवित्र आसन में बैठते थे, धुल करके पटा रखा जाता था, सुंदर थाल लगता था, भगवान के नाम की जय जयकार होती थी, ठाकुर जी को भोग लगता था, फिर उनके नाम का जयकार हो, फिर सुंदर परोसा जाता था, फिर सुंदर गाया जाता था। आज भूत भोज ही होता है, वास्तव में ब्राह्मण भोज नहीं होता है। भूत भोज कहो वही सही है। सब भूत भोज हो गया है। कोई अपने धर्म को न सुनना चाहता है और न देखना चाहता है। धर्म सुनिए नहीं कहना, कोई भी धर्म की बात को सुनना नहीं चाहता और न मानना ही चाहता है। बड़े बड़े पंडित आचार्य भी आंख मूंद करके रह जाते हैं, क्या करें। कोई भी किसी की बात को न सुनने वाला है, न कोई किसी की बात को मानने वाला है, और अब कहने वाले भी कोई नहीं है। खोल करके कोई कहने वाला भी नहीं है। होटल का भोजन करना, सूट बूट पहन करके भोजन करना, चलते फिरते भोजन करना, किसी का बनाया हुआ, किसी का छुआ हुआ भोजन करना, बासी भोजन करना, दुर्गंधित भोजन करना, कैसे भी भोजन कर लेना, ये सब क्या हो गया है। भोजन कैसे होना चाहिए। भोजन नहीं पाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। भगवान का के अधरोष्टों से लगा हुआ प्रसाद का सेवन हमें करना चाहिए। ठाकुर जी की प्रसादी जिसने पाया मानो भगवान को अपने हृदय में धारण करवाया। ऐसा सौभाग्य मनाना चाहिए कि ठाकुर जी का प्रसाद मिला है, हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन ये सब नहीं होता है। अब शंकर बराती पैदा हो गए, सब ऐसे कोई कैसा भी कर रहा है। भगवान शंकर तो इतने महान है, वो सबको अपनाते हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन है कैसे। राम नाम करता हारा, श्री राम नाम का हार करते हैं। शंकर भगवान
एक तरफ विष को भी कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन एक तरफ 56 प्रकार के व्यंजन उनके लिए कुछ भी नहीं है। विष को भी पी सकते हैं और 56 प्रकार के भोग को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन समर्थ है। समर्थ कहा नहीं, दोष गोसाई रव पावक सत्संग की नहीं। समर्थ के लिए दोष नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, गंदे जगह पर, अच्छे जगह पर, लेकिन तिनका मंद कसको नहीं। सूर्य भगवान को कोई दोष नहीं देखता है, अग्नि का कोई दोष नहीं देखता है, गंदी चीज पड़े चाहे अच्छी चीज पड़े। गंगा जी में सब प्रकार का जल बहता है, पवित्र पवित्र श्राव सब कुछ बहते हैं, लेकिन सूर्य जल कर बार जाना कौन संत करे ते पाना। सूर्य मिले सो पावन कैसे इस अनित अंतर तैसे। भगवान में सर्व गुण संपन्न है ठाकुर जी में। यदि कुछ अमंगल चीज दिखे तो समर्थ है शंकर भगवान। जो हिस्सा करे नर जड़ विवेक अभिमान पर नरक मह जीव ये समान। जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता, इसलिए उनके बताए हुए को हम माने, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण करें। शंकर भगवान हमें क्या मार्ग बताते हैं? शंकर भगवान तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपहु अनक आराती राम कथा कर करत आहारा। शंकर भगवान कथा हारो हरा है, कथा का आहार करते हैं। हर का आहार क्या है? कथा। हरि की कथा ही हर का आहार है, हरि नाम ही हर का आहार है। ऐसे शंकर भगवान है, राम नाम का आहार करते हैं, भगवान की कथा का आहार करते हैं। हम सबको भगवान के प्रसाद का सेवन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। हमें भूत भोजी नहीं होना चाहिए, हमें तो सात्विक आहार का पालन करना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। यदि हम सदाचारी होंगे तो सनातन धर्म बचेगा, यदि हम सदाचारी नहीं होंगे तो सनातन धर्म का ह्रास हो जाएगा, सनातन धर्म गर्त में चला जाएगा, कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सदाचार का पालन करें। बड़े विधि विधान से शंकर भगवान का सुंदर ब्याह संपन्न हुआ है। बने तो कोई पद सुनाओ वेद विधान से, क्योंकि श्री नारद जी महाराज ने सब कुछ जाकर के समझाया। मैना जी प्रसन्न हुई और श्री नारद जी महाराज कहते हैं, अस जान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। हमेशा से गिरजा जी शंकर की प्रिया रही है, आज भी है और सदा सर्वदा रहेगी। जय 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 हीन अहिसा। सब देवता लोग जय जयकार करने ले। बोले गौरा पार्वती जी की जय हो, बोल भावन भोलेनाथ जी की जय हो। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, हर तेरे संग में रहेंगे। ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहेंगे। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ऐसे नहीं, और हाथ उठा के गाइए। हाँ तेरे संग में रहेंगे। ओ भोलेनाथ संग में रहेंगे। ओ भोलेनाथ, जय जय। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। चंदन बनो तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मस्तक पर मिलेंगे। ओ भोलेनाथ मस्तक पर मिलेंगे। ओ भोलेनाथ
तुम पुस्तक बनो मैं धागा बनूं, तुम पुस्तक बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, माला में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, अरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहेंगे। ऐसे नहीं तो हाथ लगा लगा तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन बनूं, तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन बनूं, तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन बनूं, दूल्हा बनो मैं दुल्हन बनूं, मंडप में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मंडप में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहेंगे ओ भोलेनाथ। कोई और नहीं भोलेनाथ साथ डाला, भोलेनाथ साथ डाला, कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ साथ डाला, भोलेनाथ साथ डाला, कोई और नहीं। हाँ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद बोले। ऐसा भक्तों का भगवान, ओ ऐसा भक्तों का भगवान और नहीं
प्रजा विदुरप्रायधामवे विवहो सदा कुलसिबृहते विदृजात्वेकां वर्तते तमः। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अलगा केदारा। ओम जय शिव
शंकर भगवान की उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की शैलेंद्र भगवान की श्री विजयराज नंदिनी जो की श्री हनुमान जी महाराज की रामचरित्र मानस जी की भूषण तुलसीदास महाराज की और मृत्यु देवं संदर्शयामि सीता रामाभ्याम नमः सांब सदा शिवाय नमः गौरी पतये नमः।